निशा जी, आप बिहार से हैं, बिहार को समझती हैं। बिहार आपके सीने में धड़कता है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी बिहार में ये हुआ क्या है आखिर? देखिए, बिहार में जो जीते हैं उनकी राजनीति अलग दिखी है। और उसकी तरफ भी गौर फरमाना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स रहे हैं जीत के। और हार की एनालिसिस जो है वो एक पृथक और अलग एनालिसिस है। तो हार की जो एनालिसिस है उसको मैं बिल्कुल, जैसा कि मैंने एक शोधकर्ता के रूप में देखा जो फील्ड वर्क करता है, और जब मैं शोध करती हूँ उस वक्त मेरे लिए मेरी व्यक्तिगत या निज की क्या राजनीतिक भावनाएं हैं उनको मैं बाहर रख के आती हूँ। इसीलिए जब कभी भाजपा जीतती है तो मैं जैसा जमीन पे देखती हूँ वैसा बोलती हूँ। और उसके चलते कई लोग इसमें रहते हैं और इडियोलॉजिकली अपनी बातें करते हैं। वो उनकी एक उनका अधिकार है ऐसा करना। लेकिन ये समझना होगा कि मेरे लिए आई एम ट्रू टू माई फील्ड डेटा। तो हैविंग मेड द स्टेटमेंट अबाउट व्हाट आई डू ऑन द फील्ड, मैं आपको बताती हूँ कि वोटर अधिकार यात्रा से अगर आप शुरू करें इस चुनाव की प्रक्रिया को तो आपको दिखेगा कि इस समय एक मेगा मोमेंटम महागठबंधन ने मोबिलाइज किया। जिला जिला गए और रहे। और कांग्रेस, जिसका कि कोई खास ऑर्गेनाइजेशनल बेस अब बिहार में नहीं है, वो अब बातें कही जाने लगी कि दलित का अट्रैक्शन होगा। और देखिए, जो अपर कास्ट लालू यादव की तरफ नहीं जाना चाहते किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से, वो सब अब कांग्रेस की तरफ उन्मुख होंगे। और इस बीच राहुल गांधी ने भी दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जिसमें कम से कम लोग इतना तो मानते थे कि इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो इलेक्शन कमीशन को ये उत्तर देने चाहिए। तो एक मोमेंटम कुछ बना था, और ऐसी जगह बना था जहां कुछ समय से विपक्ष की राजनीति जो है वो मृत प्राय रही थी। और इतिहास वगैरह सबकी दुहाई लोग लगे लेने की। देखिए, चंपारण से शुरू हुई गांधी जी की राजनीति, सासाराम में बाबू जगजीवन राम, और इसी बीच में कहीं फूल परास में कर्पूरी ठाकुर जी की भी राजनीति अधर में लटकी हुई थी। लेकिन जो बात जमीन पे देखने को मिली कि 1 सितंबर को ये वोटर अधिकार यात्रा खत्म होती है, और 1 सितंबर से लगभग चुनाव के जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसके 7-8 दिन पहले तक गठबंधन के बारे में समझ ही नहीं आता था कि इनका जॉइंट प्रोग्राम है क्या।